तो फिल्म की शुरुआत ये दिखाती होती है कि दुनिया भर में एलियन ने अटैक कर दिया है। इसीलिए साइंटिस्ट कुछ खास तरह का सूट भी तैयार करते हैं जिससे कि उन एलियन से लड़ा जा सके। और ये सूट वो लोग आर्मी को दे देते हैं जिससे कि आर्मी और एलियन के बीच काफी ज्यादा लड़ाई भी होती है। इंसान उन एलियन से फाइट करके किसी भी तरीके से अर्थ को बचाना चाहते थे। अब एलियन के खिलाफ एक ऑपरेशन भी चला जाता है जिससे कि आर्मी लैंड कर रही थी। इसीलिए ये लोग एक मेजर को बुलाते हैं जिसका नाम केज होता है। वो ना तो कोई ऑपरेशन में भाग लेते थे और ना ही जंग में लड़ा करते थे, जैसा कि उनका फाइट में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अब उन्हें मेजर के सीनियर से पता चलता है कि होने वाले इस मिशन में उन्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना पड़ेगा और उन एलियन से लड़ना होगा। लेकिन केज अपने सीनियर से कहता है कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ और मैंने तो आज तक लड़ाई की नहीं है। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ से नहीं जाओगे। केज कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसे रोककर बेहोश कर लिया जाता है ताकि वो यहाँ से भाग ना जा सके। खैर जब मेजर की आँख खुलती है तो वो उस जगह पर होता है जहाँ पर चारों तरफ आर्मी होती है। वो उस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं जो कि वो उन एलियन के खिलाफ करने वाले थे। वो काफी हैरान होता है कि मेरी तो लड़ने की मर्जी भी नहीं है लेकिन मुझसे जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। तभी यहाँ पर एक सार्जेंट आता है जो कि मेजर से बहुत ही गुस्से में बात करता है। वो कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ और हमें ऑपरेशन पर जाना है। मेजर कहता है तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं करते कि जानते नहीं तुम मैं कौन हूँ, मैं मेजर हूँ, तुम इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते। सार्जेंट और उसके साथी कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें जानते हैं लेकिन आपको हमारे साथ ऑपरेशन में आना ही पड़ेगा। अब सार्जेंट मेजर को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर होते हैं। वो कोच का इंट्रोडक्शन इस तरीके से कराते हैं कि ये एक मेजर हैं लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी जंग नहीं लड़ी है तो इनका आर्मी में काम ही क्या है। इसीलिए हम लोग को ऑर्डर मिले हैं कि इन्हें आर्मी से भागने ना दिया जाए। खैर अब ये लोग सभी लोग तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑपरेशन अब शुरू होने वाला था। मेजर केज को वो सूट पहना जाता है जो कि साइंटिस्ट ने तैयार किया था। वो सूट काफी ज्यादा एडवांस था जिसे पहनकर एलियन से लड़ना काफी ज्यादा आसान भी हो जाता। लेकिन मेजर केज को उस सूट का यूज करना नहीं आता था। इसीलिए वो उस साथी से पूछता है कि मैं इस सूट का क्या करूँ। सार्जेंट कहता है कि तुम खुद ही इस सूट को सीख जाओगे। अब ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एलियन का अटैक हो रहा था। यहाँ पर छोटे और बड़े दो तरह के एलियन थे लेकिन केज को फाइट करना नहीं आता था। इसीलिए वो अपने 5 बड़े बम को उठा लेता है और उसे अपने ऊपर रख लेता है। अब सभी सोल्जर एलियन से फाइट करने लग जाते हैं लेकिन तभी एक बड़ा सा एलियन मेजर की तरफ भी आ जाता है और वो एलियन के साथ साथ खुद भी मार जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए उस एलियन का खून केज के ऊपर गिरता है जिससे केज एक दिन पीछे भी आ जाता है। केज वापस से पास्ट में आ गया था। उसे लग रहा था कि ये शायद मेरा कोई ख्वाब है और ये शायद उसके साथ कभी हुआ ही ना हो। लेकिन चीजें धीरे धीरे वैसे ही होने लगती हैं जैसे कि पहले उसके साथ हुई थी। उसे समझ आ गया था कि शायद जिंदगी ने उसे कोई दूसरा चांस दिया। उसके बाद ये सभी लोग उस जगह पर वापस से आ जाते हैं जिसमें कि ये ऑपरेशन चल रहा था और आज भी मेजर केज उसी एलियन के हाथों फिर से मारा जाता है। सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं। केज फिर से एक दिन पीछे आ जाता है। केज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसीलिए वो सभी सोल्जर को ये सारी बातें जाकर बता देता है लेकिन सोल्जर उसका यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो इसीलिए तुम ये बातें कर रहे हो और ये सारी बातें छोड़ो और हमारे साथ लड़ने के लिए आओ। खैर अब केज फिर से उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम सारा होता है। अब ये लड़की भी रोज केज की आंखों के सामने मारी जाती थी। अब केज को पता था कि आखिर इस लड़की की जान कैसे जाएगी और बाकी लोग भी कैसे मरेंगे। इसीलिए केज डिसाइड करता है कि वो उन सभी लोगों को बचाएगा क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कैसे मरेंगे। अब सारा मरने वाली है तो केज उसे बचा लेता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे बचाया। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पहले ही से पता था कि मैं मरने वाली हूँ। केज कहता है कि अच्छा चलो किसी ने तो मेरी बात पर यकीन किया और आज मैं फिर से मारा जाऊंगा। सारा कहती है कि तुम लौट कर तो वापस आओगे, तुम इस बार जब आओ तो फौरन मेरे पास आ जाना। इसके बाद केज फिर से मारा जाता है लेकिन जब वो उसे होश आता है तो वो एक बार सारा से मिलने जाता है। वो कहता है कि मैं केज हूँ, मैं आ गया हूँ। जिस पर सारा कहती है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो केज कहता है कि याद करो तुम्ही ने कहा था कि मुझसे मिलने आना। अब क्योंकि पास्ट में सभी चीजें चेंज हो जाती थी इसीलिए सारा को कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं आज भी मरूंगा और फिर से जिंदा होऊंगा लेकिन एक तुम ही क्यों हो जो मेरी बातों पर यकीन कर रही हो, बाकी मेरी बातों पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा। सारा कहती है कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। चलो केज मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अब ये दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि जिन एलियन से तुम लोग लड़ रहे हो उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है और कहता है कि इन सभी एलियन के पीछे एक मास्टरमाइंड है जिन्हें ये कंट्रोल कर रहा है जो कि एक ब्लू एलियन है जिसे कि अल्फा कहते हैं और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। और उनके बीच केज एक ऐसा बंदा था जिसने उस एलियन को मार गिराया था क्योंकि अभी तक कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं कर पाया था। तो इन एलियन को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड टाइम को बार बार रिपीट कर रहा है ताकि उसका अल्फा जिंदा रहे। लेकिन सवाल ये है कि केज भी बार बार जिंदा क्यों हो रहा है क्योंकि अल्फा का ब्लड केज के ब्लड से मैच हो गया है। इसीलिए केज के साथ भी यही हो रहा है और वो बार बार जिंदा हो जा रहा है। इस पर डॉक्टर कहता है कि उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम उस मास्टरमाइंड को मार दें वरना टाइम बार बार रिपीट होता चला जाएगा और ये एलियन
फिर से जिंदा होते चले जाएंगे और हम जितनी भी मेहनत कर लें वो सब बेकार होती चली जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा का नाम डेटा है। वो केज से कहते हैं कि जब तक हम उस मास्टरमाइंड को मार ना दें तुम किसी को भी मत बताना कि ये सब मास्टरमाइंड कर रहा है, और तुम चुपचाप मरते रहना और फिर से जिंदा होते रहना। और जल्दी हम लोग ये पता लगा लेंगे कि उस मास्टरमाइंड को कैसे मारना है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डेटा केज से कहती है कि तुम्हें एक ख्वाब आएगा, तुम्हें उसमें पता चलेगा कि वो मास्टरमाइंड कहाँ पर है और हम सब उसे मारने के लिए चले जाएंगे। लेकिन केज कहता है कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि मैं आर्मी में तो जरूर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जंग कैसे लड़ते हैं। रेटा कहती है कि हम इसका हल निकाल लेंगे, और रही ट्रेनिंग की बात तो मैं आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ। अब रेटा केज को बहुत ही सख्त ट्रेनिंग देने लगती है जिसमें वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। रेटा कहती है कि अब तुम्हें मैं मारने वाली हूँ, जिस पर केज कहता है कि तुम मुझे क्यों मारोगी, जिस पर रेटा कहती है कि यही बात अपने मन में रखना, क्योंकि अगर तुम जख्मी हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, वरना तुम अपने आप की जान ले लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम जख्मी हो तो मैं ये सोल्जर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएं और तुम्हें खून लगा दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर खून लगते ही तुम्हारी ये शक्ति भी गायब हो जाएगी कि हम मास्टरमाइंड का पता लगा पाए। अब कई दिन तक ऐसा भी होता है कि जब भी केजर जख्मी होता तो रेटा उसे आकर के शूट कर देती थी और वो उसे मना करता कि रेटा मुझे शूट मत करो, मैं नहीं मरना चाहता और मैं नहीं मरूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रेटा को ये डर था कि उस मेजर को किसी और का खून ना लग पाए और वो केज फिर से जिंदा हो जाया करता था, और ये टाइम कई दिन तक चलता रहता है। और उसकी ट्रेनिंग भी जब भी हर रोज केज उठता था तो उसे याद दिलाना पड़ता था। अब फाइनली केज को वो ख्वाब भी आ जाता है इसमें कि उसे पता चल जाता है कि वो मास्टरमाइंड कहाँ पर छुपी है। अब वो रेटा को बताने की कोशिश भी कर रहा होता है। अब ये लोग जहाँ पर लड़ रहे होते हैं वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुँच पाएं। लेकिन रेटा आज ही मारी जाती है जैसे कि वो हर रोज मारी जाती थी। केज को बताने पर भी रेटा इस बात को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। अब दिन बीतते चले जाते हैं क्योंकि केज को अब रेटा अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसने अब काफी दिन भी रेटा के साथ बिता लिए थे, जबकि रेटा को हर रोज की बात याद हुआ करती थी। अब केज रेटा को दोबारा से समझाता है कि हमें इस तरीके से मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। अब ये दोनों मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो चुकी होती है। अब ये लोग एक घर के पास आते हैं जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। अब ये लोग उस हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन रेटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब यहाँ पर केज रेटा को कॉफी बनाकर देता है, जिस पर रेटा कहती है कि वाह तुम्हें यही पता चल गया कि कॉफी कहाँ पर है। इस पर केज कहता है कि देखो यार हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, हम रोज मरते हैं और कई बार हम जिंदा होते हैं। यहाँ पर आकर दोबारा वो टाइम आता है कि हम लोग यहाँ पर मर जाते हैं और हमारा मिशन पूरा नहीं हो पाता और हम वहाँ पर जाकर ही रहेंगे। लेकिन वहाँ पर छोटे से एलियन इन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेटा कहते हैं कि अटैक करने दो, आज हम उस जगह पर जाकर ही रहेंगे और वैसे भी मैं बोरियन हूँ, मैं उससे लड़ूंगी। केज कहता है सिर्फ यही तो मुझे चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर छोटे से एलियन आकर के रेटा को यहाँ पर मार देते हैं। ये देखकर केज बहुत ही दुखी हो जाता है। वो रेटा से कहता है और नहीं, बस मैं तुम्हें और मरता हुआ नहीं देख सकता। और वो अगले दिन डिसाइड करता है कि वो इस जगह पर अकेला जाएगा और फाइनली अगले ही दिन वो अकेला इस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उस मास्टरमाइंड की लोकेशन को देखा होता है। ये वही जगह होती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे मास्टरमाइंड वो कहीं पर भी नहीं दिखता। यहाँ पर एक अल्फा एलियन होता है जो कि केज के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। केज उसे रोकने का काफी कोशिश भी करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि वो उसकी एबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर सके, लेकिन केज ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो पास ही में पानी में मौजूद जंप लगा देता है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। अगले दिन होते ही केज फिर से जिंदा हो जाता है। केज दोबारा से रेटा के पास जाता है और उससे कहता है कि ये मास्टरमाइंड का खेल था, इसीलिए उससे मास्टरमाइंड कहा जाता है। वो बहुत ही चालाक है, इसीलिए वो मुझसे खेल खिला रहा है और वो उस लोकेशन पर है ही नहीं, वो कहीं और है। मुझे जल्दी उस बात का पता लगाना होगा। ये दोनों उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसपे वो बताता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है कि अगर ये अल्फा एलियंस के अंदर लगा दिया है तो पता चल जाए कि वो मास्टरमाइंड कहाँ है। और अच्छी बात ये है कि ये चीज हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्फा का खून है, लेकिन वो डिवाइस तुम्हारे लीडर के पास है और तुम्हें वो डिवाइस कैसे लाना है ये तो सिर्फ तुम्हें ही पता होगा। अब केज फौरन से उसके पास चला जाता है और उनसे ये डिवाइस को मांगता है। वो सारी बात बताता है जिस पर उसका सीनियर कहता है कि नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए केज जबरदस्ती वो डिवाइस लेकर वहाँ से आ जाता है। अब बाकी सोल्जर उस पर शूट करने लगते हैं। यहाँ पर केज काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो बेड पर लेटा हुआ देखता है। उसे किसी का ब्लड लगा हुआ था, यानी कि केज का इतने दिनों का प्लान पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वो काफी दुखी फील करता है, लेकिन तभी हमें एक फ्लैग बैच आता है जिसमें कि रेटा ने केज के जख्मी होने से पहले ही वो डिवाइस से लगा दी थी और अब वो जानते थे कि आखिर वो मास्टरमाइंड अब कहाँ पर है। अभी भी जख्मी हालत में केज वहाँ पर पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेटा उसे मारने के लिए आती है। तभी केज कहता है कि रेटा देखो, पागल हो गई कि मुझे ब्लड लगा हुआ है, मुझ में दोबारा जिंदा रहने की एबिलिटी नहीं है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मैं दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता। रेटा कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। खैर अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये अपने साथ बहुत सारे सोल्जर को ले जाते
जाते हैं और रेटा और केज बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अगर क्योंकि यहाँ पर केज मारा जाता तो वो फिर से जिंदा नहीं हो पाता, क्योंकि अब मास्टरमाइंड के लिए ये आखिरी चांस था। और उनके बाकी सारे साथी तो मार जाते हैं, लेकिन जैसे तेल शहर के रेटा और केज अंदर जाते हैं जहाँ पर अल्फा एलियन होता है और उसी के साथ वो मास्टरमाइंड भी होता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि रेटा अल्फा एलियन को डिस्ट्रॉय करेगी और इतनी देर में केज उस मास्टरमाइंड को भी मार देगा। अब यहाँ पर उसका पैर जख्मी हो जाता है और उसके लिए अब ये काफी मुश्किल होने वाला था। अब ये दोनों साथी एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि एक दूसरे को वो पसंद करते थे, इसीलिए इन लोग का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तभी रेटा भागती हुई जाती है और अल्फा एलियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अल्फा उसके पीछे जाने लगता है और केज जाता है मास्टरमाइंड की तरफ। तभी उसे रियलाइज होता है कि रेटा मारी जा चुकी होती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब उसे मास्टरमाइंड को मारना ही था। वो देखता है कि मास्टरमाइंड पानी के अंदर रहता है, वो पानी में जंप लगा देता है और इसके बाद अल्फा भी पानी के अंदर आ जाता है। पर अल्फा केज को मार पाता उससे पहले केज ने बहुत सारे बम पानी के अंदर फेंक दिए थे और वो केज ही मार जाता है और उस बम की वजह से यहाँ पर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिससे कि वो मास्टरमाइंड मार जाता है और साथ ही वो अल्फा एलियन भी। अब यहाँ पर अल्फा का ब्लड केज के ऊपर आकर गिरता है। वो काफी खुश होता है क्योंकि मास्टरमाइंड भी अब मार जा चुका था और अल्फा भी, और इन सभी के साथ वो छोटे केचर भी अब मार जाते हैं क्योंकि उनका मास्टरमाइंड भी अब खत्म हो चुका था। भाई अब केज अब रेटा को ढूंढने के लिए चला जाता है और फिर से रेटा उसे देखकर कहती है जी कौन है यहाँ। फिर केज उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है, यानी कि वो सब कुछ अब संभाल लेगा। अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो पर कमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकें और हम ऐसी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।